उत्तराखंड के एक गांव के पास में एक बड़ा घना जंगल था। गांव में जल्दी ही नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था, इसलिए सभी लोग नाग पंचमी की तैयारी जोर शोर से कर रहे थे। इस छोटे से गांव में एक शिवालय था, जिसकी विशेष बात यह थी कि यहाँ एक नागिन रात दिन शिवलिंग से लिपटी रहती थी और किसी को भी इसके आसपास बुरी नीयत से नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि वह नागिन किसी भी शिव भक्त के साथ कुछ बुरा नहीं होने देती थी। अगर कोई भी किसी शिव भक्त को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता, तो न जाने इस नागिन को कैसे पता चल जाता और वह उसे जाकर डस लेती। इसलिए इस नागिन को लोग नागिन माँ के नाम से पुकारा करते थे। यह नागिन असलियत में एक इच्छाधारी नागिन थी, जो सैकड़ों वर्षों से इस शिवलिंग की पूजा कर रही थी और उसकी पूजा से खुश होकर भगवान ने उसे महीने में हर पूर्णिमा और एकादशी को रूप बदलने की शक्ति का आशीर्वाद दिया था। उनके आशीर्वाद के अनुसार वह हर एकादशी और पूर्णमासी को अपनी इच्छा अनुसार रूप में अपने आप को बदलकर अपना जीवन जी सकती थी। लेकिन इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि अगर उसने इन दोनों दिनों में रूप बदलने के बाद किसी का भी बुरा किया, तो वह हमेशा के लिए गधी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और लोग उससे मुफ्त में काम कराकर उसे सम्मान देने के बदले डंडों से मारा करेंगे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिसके कारण गरीब किसान चंदू और उसकी पत्नी सुमित्रा की मृत्यु हो गई। इन दोनों का एक 18 वर्ष का बेटा था, जिसका नाम उन्होंने भोपू रखा था। दुख की बात यह थी कि भोपू आयु में 18 वर्ष का था, लेकिन उसकी बुद्धि मात्र 5 वर्ष के बच्चों जैसी थी। माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वह बड़ा ही उदास होकर भूखा प्यासा बैठा रहता था। यदि उसकी माँ जिंदा होती तो उसे जबरदस्ती खिलाती पिलाती थी, पर अब माता पिता न होने के कारण कोई भी नहीं था जो उसका ध्यान रखे। इसलिए वह मंदिर में बैठा जोर जोर से रोता रहता था। लेकिन वह एक बड़ा ही दयालु और नेक दिल युवक था। वह वहां बैठे बैठे भी जब भी किसी गरीब आदमी को मुसीबत में देखता, तो उसकी बिना किसी दाम के मुफ्त में मदद करता। इच्छाधारी नागिन यह देखती और साथ में यह भी देखती कि मंदिर में इतने सारे लोग आते हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उस दयालु और नेक दिल युवक भोपू पर कोई ध्यान नहीं देता और सभी उसे पागल समझकर किनारे से निकल जाते। आखिरकार एकादशी का दिन आ गया और नागिन ने अपना रूप बदल लिया और भोपू की माँ के रूप में भोपू के पास आई और बोली, अरे भोपू, तुम मंदिर में बैठकर क्या कर रहे हो? सुबह से तुमने कुछ खाया या नहीं खाया? मैं अब भगवान के पास चली गई हूँ और रोज ऊपर से तुम्हें देखती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेहनत करोगे और भरपेट खाना खाकर मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगे, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम हमेशा इसी मंदिर में बैठकर रोते रहते हो और कोई अगर देता है तो खाना खाते हो, लेकिन खुद खाना खाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करते। माँ को सामने देखकर भोपू बड़ा ही खुश हुआ और बोला, माँ, तुम क्यों चली गई हो? तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे घर भी अच्छा नहीं लगता माँ। नहाना धोना, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज मुझसे मिलने आओगी, तो मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा।
मैं मेहनत भी कर लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा और खाना भी खा लूंगा, लेकिन उसके लिए रोज तुम्हें मेरे पास आना होगा। तुम्हारे बिना मुझे कोई प्यार नहीं करता, सभी मुझे डांटते हैं और पागल कहते हैं। तुम ही बताओ माँ, क्या मैं पागल हूँ? भोपू की बात सुनकर नागिन बड़ी उदास हो गई और उसे भोपू पर बहुत दया आई और वह बोली, बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं अब भगवान के पास आ गई हूँ। भगवान मुझे रोज रोज तुम्हारे पास आने के लिए छुट्टी नहीं देंगे। यहाँ मुझे भगवान के घर भगवान का काम करना होता है ना बेटा। लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हर एकादशी और पूर्णिमा के दिन तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुमको एक बहुत अच्छा इंसान बनना होगा और अपने खेतों में जुताई करके बीज बोने होंगे, फसल उगानी होगी, उसमें पानी डालना होगा और फसल तैयार होने पर उसे काट छांट कर बाजार में बेचना भी होगा। रोज नहाना होगा और रोज खाना होगा। अगर तुम ऐसा वादा करोगे तो मैं आ जाऊंगी। माँ से मिलने के लालच में भोपू ने माँ की हर शर्त को मान लिया और जल्दी ही अपने हल और बैल लेकर खेत पर जुताई करने लगा। लेकिन उसे जुताई करनी नहीं आती थी, इसलिए नागिन ने उसके बैल जादुई बैल बना दिए। वह हल लेकर खेत में गया और बैलों ने खुद ही खेतों की जुताई कर दी। फिर नागिन की भेजी जादुई चिड़िया आई और उसने पूरे खेत में अनाज के दाने छिड़क दिए। समय समय पर जादुई हाथी आकर अपनी सूंड में पानी भर के खेतों में पानी डालते। समय से जुताई बुवाई और पानी के कारण भोपू के खेत में उस साल बहुत ही अच्छी फसल हुई और नागिन माँ अपने वादे के अनुसार पूरे वर्ष पूर्णिमा और एकादशी को उससे मिलने आती रही। अच्छी फसल हो जाने के कारण जब उसने फसल को बेचा, नागिन माँ के भेजे जादुई नाग मजदूर बनकर फसल को बाजार तक ले गए और फिर ठीक तरह से फसल का सौदा करा दिया। भोपू के पास अच्छा पैसा आ गया तो शादी के लिए रिश्ते भी आने लगे और गांव के ही किसान की बेटी के साथ उसका विवाह हो गया। पत्नी के आ जाने के बाद पत्नी भोपू के साथ ही साथ भोपू की खेती बाड़ी का हिसाब किताब का ध्यान भी रखने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों के बाद भोपू के घर में एक छोटा सा बेटा हुआ। अपने बेटे को देखकर भोपू का मन अपनी माँ को बुलाने के लिए करने लगा। पूर्णमासी के आते ही भोपू नागिन के पास गया, जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। भोपू को देखते ही उसने उसे गले से लगा लिया। भोपू बोला, माँ, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब कुछ करा है, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी? नागिन बोली, हाँ बेटा, बोलो, तुम क्या चाहते हो? वह बोला, माँ, क्या तुम अपने पोते को देखने घर नहीं आओगी? माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार घर आओ और मेरे बेटे भोलू को अपनी गोदी में उठाकर बहुत सारा प्यार करो। भोपू की बात सुनकर नागिन बड़ी खुश हुई और बोली, जरूर, अगली एकादशी को जरूर आऊंगी। ऐसा वादा करके वह चली गई। दिन गुजरते गए, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। एकादशी भी आ गई। एकादशी के दिन फसल के सौदे के कारण भोपू को पड़ोस के गांव जाना पड़ा, लेकिन अपने वादे की पक्की नागिन भोपू के बेटे से मिलने उसके घर की तरफ चल पड़ी। जब नागिन भोपू के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसका बेटा आंगन में खेल रहा है।
लेकिन अचानक वह बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि एक भयानक बिच्छू बच्चे को काटने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन भगवान के दिए वरदान के कारण वह इंसान के रूप में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसलिए उसने जल्दी ही अपना रूप बदला और फिर से नागिन बन गई। फिर तेजी से उस बिच्छू को अपने मुंह में पकड़ लिया और मार डाला। अभी वह बिच्छू को मार ही रही थी कि भोपू की बीवी वहां आ गई और बच्चे के पास नागिन को देखकर वह बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, जाने कहां से ये भयानक नागिन मेरे बच्चे के पास आ गई है, मेरे बच्चे को मार डालेगी, कोई तो बचाओ। नागिन अपने नागिन के भेष में होने के कारण भोपू की पत्नी को कुछ भी समझा नहीं पाई और कुछ ही देर में गांव के लोगों ने उसे डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया। मरने से पहले वह वापस भोपू के मां के रूप में आ गई और भोपू का इंतजार करने लगी। भोपू का नाम लेकर बुलाने लगी। सारा गांव हैरानी से देख रहा था कि यह क्या हो रहा है। जल्दी ही भोपू वहां आ गया। दर्द से कराहती हुई नागिन बोली, बेटा भोपू, मैं तो अपना वादा निभाने के लिए तेरे बेटे को देखने तेरे घर आई थी, लेकिन अब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा। मैं तुझे यह बताने के लिए जिंदा हूँ कि मैं तेरी माँ नहीं, बल्कि शिवलिंग पर रहने वाली नागिन हूँ, जो माँ के लिए तेरी प्रेम और भक्ति को देखकर तेरी माँ का रूप बनाकर आती थी। लेकिन बेटा, अब मैं एकादशी और पूर्णमासी पर तुझसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। अब तो मैं सचमुच तेरी माँ के पास जा रही हूँ। मुझसे वादा कर कि तू एक जिम्मेदार इंसान की तरह अपनी पत्नी और बच्चे की देखभाल करेगा, तभी मैं चैन से मर सकूंगी। भोपू ने रोते हुए नागिन माँ से वादा किया कि वह जिम्मेदार इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा, जिसके बाद नागिन हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। सारा गांव नागिन माँ का त्याग देखकर हैरान रह गया और सबको समझ में आ गया कि अपनी जान को इतने खतरे में डालकर भी नागिन भोपू की खुशी के लिए यहाँ तक आ गई और अपनी ममता, जादू और प्यार से उसने भोपू को एक जिम्मेदार इंसान बना दिया और फिर आखिरकार इसी ममता के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई। नागिन माँ का यह प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया और भोपू की पत्नी ने नागिन माँ का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और हर एकादशी और पूर्णिमा को वहां नागिन माँ की याद में अनाथों को मुफ्त खाना बंटवाया जाता था। उस गांव में आज भी नागिन माँ की प्यार का उदाहरण दिया जाता है, जिसने बेटे के प्यार के लिए अपनी जान दे दी।